जय गिरधर गोपाल। आज हमारी गौचारा सेवा को चलते हुए 9 महीने पूर्ण हो गए हैं। आप लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है और हमारे साथ आज भाई नेत्रपाल सैनी जी फेरूपुर से, जो अपने नाम की तरह ही काम करते हैं। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है और उसी तरह देखते हुए हमारी गौचारा सेवा में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और मैं आज आपको नेत्रपाल जी से मिलवाता हूं। इन्होंने बहुत काफ़ी सहयोग हमारी गौचारा सेवा में एक जान डालने का कार्य किया, मतलब उसे गति प्रदान की। भाई नेत्रपाल जी आपको बताएंगे किस प्रकार गौ सेवा में आगे बढ़े हम। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सभी सनातनी भाइयों को हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि 9 महीने से गौ सेवा चली आ रही है, लेकिन मैं तो 2 महीने से ही जुड़ा हूँ। लेकिन मन को बड़ी शांति है, बड़ा सुकून है। जब गौशाला में आते हैं तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और मैं दूसरे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो गैया दूध पीने के बाद 6-7 बार ब्याई और वो अपना हमारे यहाँ रोज ना रोज, हमारे पास 50 गाय थी पहले, अब हमारे पास 200 गाय हो रही, तो वो गायें छोड़ के चले जाते हैं। एक गैया का 100 रुपये का घास लगता है रोज का। अब 3000 रुपये महीना हो गया, तो कम से कम तुम 300 रुपये तो दो। एक गाय जो छोड़ के जा रहा है, कम से कम 300 रुपये का महीने का तो रखो। तो मेरा उन्हीं भाइयों से मेरा नर्म निवेदन है कि आप निराशित करके गायों को जो छोड़ देते हो, वो भी बड़ा पाप का काम है। आपने दूध पिया, पहले तो आपने दूध पी लिया गाय का 3-4-7 बार, उसके बाद आप गौशाला में छोड़ जाए और दे कुछ नहीं रहे। तो मेरा सभी सनातन भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट अपना रखना चालू करें। 10-10 रुपये भी रोज आदमी इकट्ठा करेगा तो यहाँ बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। अब मैं राजकुमार भाई जी से कहूँगा कि थोड़ा वो भी प्रकाश डाल लो। ये सेवा वैसे तो 9 महीने से चलती आ रही है, लेकिन पिछले महीने हमें ऐसा लगा घास महंगा होने के कारण के राधा रानी जी को अब ये सेवा हमसे नहीं चाहिए। उन्होंने हमसे ले ली और हमने विचार भी बनाया कि अब यहीं तक इति सिद्धम कह के और प्रणाम कर लिया जाए, गौ माता को पीछे हट जाए। लेकिन इस पे विचार ही चल रहा था, टीम के सभी सदस्य इस पे राजी भी हो गए थे। लेकिन तभी भाई अर्जुन इन्होंने कहा कि ये मुझे मंजूर नहीं है और इस चीज़ को अब मैं अपने हाथ में लेता हूँ, जिम्मेवारी लेता हूँ इसकी। और आप ऐसी बात अपने मन में ना लाएं कि इसे बंद करना है। कई बार ऐसा हुआ, पैसे हमारे पास नहीं थे, कई बार जेब से भी दिए, तो इन्होंने इस माह में बहुत अच्छा काम किया और इसको यहाँ तक लेके आए। जो बीज संदीप भाई ने बोया था उसको एक पौधा बनाने में, पेड़ तो नहीं कहेंगे, एक पौधा बनाने में अर्जुन भाई का बहुत बड़ा योगदान है। अभी 2 माह पहले एंट्री होती है नेत्रपाल जी की, इन्होंने अपना मिशन बना लिया इसको। जितना इनसे हमें सहयोग कह के तो उसकी मतलब हम उसका वो नहीं कर पाएंगे, सहयोग तो नहीं कह सकते। जो इनका साथ हमें मिला और इन्होंने जिस तरह इसको मिशन बनाया, हमें भी एक नई प्रेरणा मिली कि हाँ इसमें बहुत कुछ हो सकता है। और हमने जो सोचा था ना, वो हमारा सोच बहुत नीचे थी, लेकिन सैनी साहब ने उस सोच को बहुत ऊपर ले गए। और हमें ऐसे आदमी की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी हमारे मन में ऐसा दोबारा ना आए जैसा पिछले माह आ गया था कि बस अब यहीं तक। तो हमें ऐसे आदमियों की बहुत आवश्यकता है। और इन्होंने हमें कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इन्होंने जो है ना मन से ऐसे लग गए ये कि हमें विश्वास नहीं था कि कोई आदमी ऐसे भी हमारे साथ आएगा। बाकी ये जो पुण्य के उससे हमने काम स्टार्ट किया था, इसमें भाई बलराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से हमें ये सोचने का भी मौका मिला कि हम सेवा करके कुछ पुण्य कमा सकते हैं। तो बलराम जी को भाग भाग नमन, और मेरी पूरी टीम को जिन्होंने इस काम को इसको आगे चला के रखा, भाई अर्जुन, भाई संदीप, भाई मनोज कश्यप जी। और हम तो कहीं नहीं हैं, हम तो सिर्फ इनके जो पद चिन्ह हैं, इनके जो चरणों के निशान हैं, उन पे पैर रख के आगे चलते हैं। हमें इस बारे में कुछ पता नहीं, बस
ऐसे ऐसे अनुभवी लोग हमारे साथ एक दो और आ जाए ना तो हमें टेंशन ही नहीं है। सभी दर्शकों की जय गौ माता। जानकारी के लिए आज बता देना चाहता हूँ कि इस 9 महीने में हमने 1,71,776 रुपये का चारा गायों के लिए अरेंज कराया। भाई आपसे मांगे 1 रुपया, आपसे मांगे 2 रुपये, जैसे भी क्या ये इतना है 81,722 किलो चारा हमने गायों के लिए अवेलेबल कराया। और सभी मेरा दर्शकों से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। थोड़ा प्रयास में ही बहुत बड़ा प्रयास होता है। जब आप थोड़ा प्रयास करोगे वो बहुत बड़ा बन जाएगा। मेरे लिए 1 रुपया है, लेकिन वो जब 1000 आदमी 1 रुपया देंगे तो वो बहुत बड़ी एक संख्या बन जाता है। और संख्या का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा उससे काम हो जाता है। तो आप शुरुआत करें, 1 रुपये से करें, 10 रुपये से करें। एक गाय की बच्चों को भी प्रेरित करें कि एक गाय की गुल्लक अपने घरों में रखें। बच्चे टॉफी लेने जाते हैं, कुछ लेने आते हैं, तो पहले उन्हें गाय के लिए 5-7 रुपये गाय के लिए डलवाएं। तो आपका बच्चा भी में भौतिक गुण भी आएंगे, सांस्कारिक गुण भी आएंगे और सेवा भाव भी आएगा। तो एक गुल्लक अपने बच्चे के नाम रखो और वही उसे खर्चा दो, तो सबसे पहले उसमें 1-2 रुपया उसमें डलवाओ गुल्लक में रोज। जय गौ। उन्होंने मैंने नित्यपाल जी से मिलवाया और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मतलब नग आदमी हमें दिया इन्होंने कि भूल नहीं सकता मैं। जब भी नित्यपाल जी का नाम आएगा तो मेरे दिमाग में ना एकदम हितेश भाई की छवि आती है कि इसने मिलवाया मुझे। तो मुझे बहुत खुशी होती है हितेश भाई का नाम लेते हुए भी, सोचते हुए भी इसने बहुत अच्छे आदमी से हमें मिलवाया।